वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी की जो भी संगत उनकी कथा सुनती है, उनका नाम का सिमरन करती है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। किस तरह से होते हैं आज हम आपको इस एक कहानी के तौर पे आपको सुनाते हैं। इस कहानी को हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि सबको अच्छी बातें पहुंच पाए। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और जिस दिन मैं इस चीज़ की शुरुआत कर रही हूँ मेरे जीवन में, आपको एक नई कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत दूर से एक संगत चली आ रही थी गुरु अमरदास जी के दर्शन के लिए। रास्ते में एक जगह पर, जंगल में एक जगह पर संगत रुकी। दोपहर का समय था और सबने हाथ मुंह धोकर लंगर लेना शुरू किया। लंगर के बाद ही संगत होती है हमेशा, तो लंगर लेते लेते सबने अपने हाथ मुंह धोकर लंगर लेने लगे। तो उनमें से एक बड़े आदमी ने देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है। उसने कहा, आप भी प्रसाद ले लो गुरु महाराज जी का, आप भी आ जाओ, आप भी अपना प्रसाद ले लो। उसने कहा, मैं कहाँ आ सकता हूँ, मेरे तो हाथ भी गल चुके हैं, मैं तो कौड़ी हूँ। यह सुनकर उन्होंने प्रसाद के टुकड़े में से 2 प्रसाद लिए और मतलब थोड़ा सा प्रसाद लिया और वो टुकड़ा अपने दूसरे साथी को पकड़ा दिया। उसमें से जो थोड़ा सा प्रसाद लिया उसको उन्होंने अपने हाथों से उसकी एक एक कौर तोड़कर उस कौड़ी को खिलाना शुरू किया। और खिलाते खिलाते, जब तेरे हाथ नहीं है तो मैं तो सेवा के लिए हूँ, गुरु ने मुझे भेजा ही सेवा के लिए है। वो कौड़ी रो पड़ा और कहा, तुम लोग कौन हो, इतने प्यार से मुझे खिला रहे हो, इतना तो मेरे घर वाले भी मुझसे नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, हम अमरदास जी की संगत हैं, हम उनकी दर्शन के लिए जा रहे हैं। और उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहा उन्होंने कि जब आप लोग इतने अच्छे हो तो आपके गुरु कितने अच्छे होंगे, जिसकी संगत इतनी अच्छी है उसका गुरु कितना अच्छा होगा। उसने भी गुरु के दर्शन करने की चाह दिखाई और कहा, मुझे भी आपके गुरु के दर्शन करने हैं। तो 2 जप नाम जब की ध्यान आए हो गुरु के दर्शन का, जो गुरु के नाम जपता है उसके दिल में हमेशा दया होनी चाहिए, और दया नहीं है तो दर्शन का कोई मूल्य नहीं है। उन लोगों में से एक चादर ली और उस चादर पर उस कौड़ी को रखा और सबने बारी बारी अपने कंधे में उस कौड़ी को उठाते हुए गुरु के नाम को पुकारते हुए चलने लगे। बोलो श्री गुरु महाराज अमरदास महाराज की जय। इस तरह वह लोग दर्शन के लिए वहाँ पहुँच गए और उस चादर में जो कौड़ी था उसको बाहर ही बिठा दिया और सब अपना स्नान करने चले गए। स्नान करके जब सब अंदर गुरु का लंगर लिया और गुरु की लंगर के बाद उन्होंने गुरु की संगत के लिए गए। तब गुरु महाराज जी ने कहा उनको, वो जिसको लाए हो उसे भी तो लाओ अंदर। उन्होंने कहा, गुरु महाराज जी वो कौड़ी है, उसको हम कैसे लाए। तो गुरु महाराज जी ने कहा, वो आज तक कौड़ी था लेकिन अब वो कौड़ी नहीं है, जाकर देखो। और उसे वहाँ पे जो पानी होता है उसमें उसको स्नान कराया गया और गुरु महाराज जी ने कहा, जाओ उसको स्नान करवाओ, उसको नए कपड़े पहनाओ और उसको मेरे पास लेके आओ।
गुरु की आज्ञा को मानकर उन्होंने उसको नहलाया और नहलाते नहलाते उसके बदन का पूरा कोढ़ खत्म हो गया। वो नए वस्त्र पहनकर राजकुमार की तरह उस संगत में पहुंच गया। गुरु के दर्शन करके उसने अपने मन में उनके लिए धन्यवाद कहा और शुक्राना कहा। हे गुरु महाराज जी, आपके दर्शन में मुझे हुए इस बात के लिए हैरान हो गया और कहा, भगवान के दर्शन के लिए जाता है उसके सब काम हो जाते हैं, अपने आप भगवान जी कर देते हैं। फिर गुरु महाराज जी ने कहा कि जो ये राजकुमार है इसका नाम क्या है? उन्होंने उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम प्रेमी है। मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए थे, लेकिन गलत संगत की वजह से मेरे को लोगों ने गलत रास्ते में ले गए और गलत रास्ते में लेकर जाकर मेरे सारे धन को ले लिया और अब मुझे ये ऐसा हो गया, कोढ़ जैसा हो गया। अभी मेरे को पूछने वाला कोई नहीं है। तो गुरु महाराज जी ने कहा, जो गुरु के दर्शन पर, गुरु के दर पर आ जाता है उसका सब काम बन जाता है। और जो दिल से, श्रद्धा से अपने गुरु महाराज जी का नाम जपता है उसके हर काम अपने आप पूरे होते हैं। तब गुरु महाराज जी ने कहा, ये जो राजकुमार है इसकी शादी के लिए कोई लड़की ढूंढो। तो उस संगत में से एक आदमी ने कहा, ये मेरी बेटी है, मैं क्षत्रिय हूँ और मैं अपनी बेटी के साथ करता हूँ। तो गुरु महाराज जी ने कहा, जाओ बेटी को बुला के ले आओ। ऐसा करते ही करते उसकी माँ को पता चला कि तुम्हारी बेटी की शादी एक कौड़ी के साथ हो रही है। तो माँ दौड़ी दौड़ी आई अपने सारे काम को छोड़कर और पूछने लगी, गुरु महाराज, मैंने क्या किया था जो तुमने मेरी बेटी की शादी एक कौड़ी से करवा दी? ये भी नहीं पूछा इसका परिवार कौन सा है, इसके माँ बाप कौन है। उस औरत ने अपने गुरु महाराज जी से पूछा। तब गुरु महाराज जी ने जवाब दिया, माँ बाप के बारे में पता भी मैं ही हूँ, मैं ही इसका माँ हूँ, मैं ही इसकी बाप हूँ, मेरे ही ये जात का है, गुरु अमरदास की जात का है, उससे मुरारी कहा जाता है। कोई मुरारी की बात सुनकर अपने जो पाप हैं उनको बख्शता है, तो हम उनके पास में कुछ मंजिल होती हैं, मतलब जिनकी बातें सुनकर लोग अपने पापों को नष्ट करते हैं। तो उसको फिर गुरु महाराज जी ने उस दिन से वो अपने पापों का नाश करने आया था और गुरु महाराज जी ने उसे लोगों के पापों को नष्ट करने वाला बना दिया, बख्शन हारा करने वाला बना दिया। बोलो धन श्री मेरे गुरु महाराज जी की जय। तेरी हुक्मा तो वाणियों में है। बोलो श्री गुरु अमरदास की जय। तेरी हुक्मा तो है वाणिया में। पले अमरदास गुण तेरे, पले अमरदास गुण तेरे, तेरी हुक्मा तो ये वाणिया में। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, तेरी उपमा तो ये वाणिया रे। बोलो सोनिया जो सतनाम श्री वाहे गुरु। तुम्हारी महिमा अपरंपार है, हमारे गुरु के वचन को गिन नहीं सकते। गुरु के गुण गाते गाते गुरु के वचनों में हमें लीन हो जाना चाहिए। इस तरह जिस तरह दूध और पानी एक साथ एक जैसे हो जाते हैं, उसी तरह
हमें भी अपने गुरु में इतना समा जाना चाहिए कि हमें उनके अलावा कुछ और दर्शन ही ना हो, हमें सिर्फ अपने गुरु के दर्शन हो। पल पल जप में वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। पल पल जप में वाहे गुरु, वाहे गुरु। कर दाए जो नित जाप तेरा, मिट जांदा ए मंदा अंधेरा। करदा है जो नित जाप तेरा, मिट जांदा है मंदा अंधेरा। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। पल पल जप में वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। पल पल जप में वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। वाहे गुरु अरदास है मेरी, वाहे गुरु अरदास है मेरी। बिसर नहीं कि कृपा तेरी, वाहे गुरु अरदास है मेरी। बिसर नहीं कृपा तेरी। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। पल पल जप में वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। पल पल जप में वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। दर्शन तेरा जे हो जावे, काज सभी पूर्ण हो जावे। दर्शन तेरा जे हो जावे, काज सभी पूर्ण हो जावे। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। पल पल जप में वाहे गुरु, पल पल जप में वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। पल पल जप में वाहे गुरु, वाहे गुरु। चरना विच बीते जीवन मेरा, कर दरवा में शब्द कीर्तन। वाहे गुरु, वाहे गुरु। चरना विच बीते
कीर्तन कर धरवा में शब्द कीर्तन वाहिगुरु 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 पल पल जप में वाहिगुरु 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 पल पल जप में वाहिगुरु कथा बख्शना बख्शनहारे तू भी अंत तके तेरे न्यारे कथा बख्शना बख्शनहारे तू भी अंत खेल तेरे न्यारे वाहिगुरु 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 मुक्ति उमानस पांदा है जो तेरे दर विच आंदा है नाम रटे सो तर जांदा है मुक्ति उमानस पांदा है मुक्ति उमानस पांदा है वाहिगुरु 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 पल पल जप में वाहिगुरु 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 पल पल जप में वाहिगुरु 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 तेरी चौखट जो शीश नवामी मांगिया मुरादा सारी पावे वाहिगुरु वाहिगुरु तेरी चौखट विच जो शीश नवावे मांगी मुरादा सारी पावे मांगिया मुरादा सारी पावे वाहिगुरु वाहिगुरु पल पल जप में वाहिगुरु 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 पल पल जप में वाहिगुरु 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 दीनहीन दे पालनहारे बने सहारा जो तेनू पुकारे दीनहीन दे पालनहारे बने सहारा जो तेनू पुकारे बने सहारा जो तेनू पुकारे वाहिगुरु 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 पल पल जप में वाहिगुरु 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 पल
पल जप में वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। शुक्रिया आप सबका। आप सब ने मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देकर मेरे शब्द को सुनने में, मुझे हिम्मत देने में मेरा साथ दिया। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय